आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। लो भाई, बंगाल में हो गया है शिक्षक स्कैम। स्कैम 1992 नहीं है, ये स्कैम 2014 है। यस सर, ये तो 2022 चल रहा है, बताऊंगा मैं। तो यहां पे स्कैम हुआ है, लेकिन उससे पहले भाई यहां पे जैसे बहुत सारी कोचिंग आपका स्कैम करती है, हम नहीं करेंगे। हमारा ये शानदार कोर्स है दोस्तों। कल एक लाइव क्लास हो चुकी है, हालांकि जैसे ही लाइव क्लास होगी उसका रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। अब लाइव क्लासेस मिस मत करिए, मैं कल लूंगा लाइव क्लास, डाउट सेशन, आपके पूरे डाउट्स रहेंगे। इतनी प्रैक्टिस कराएंगे कि आपका यूपीएससी स्टेट पीसीएस निकल जाएगा। तो आपको 5 लाइव क्लास टेस्ट सीरीज जो कि हिंदी इंग्लिश में होगी, डाउट सेशन भी हिंदी इंग्लिश में होगा, करंट अफेयर तो सी सैट ये सब आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपए में। अगर आप सेट 10 यूज कर देंगे तो वो 300 रुपए और कम हो जाएगा, 2700 रुपए में। इतना कुछ हम दे रहे हैं, ओके। उसके बाद सी सैट का कोर्स आप जरूर लीजिए हमारा, 1500 मतलब नहीं 2000 रुपए का कोर्स है, 1500 कल ऑफर में था। सेट 10 कूपन कोड यूज करेंगे तो 1800 का है। बहुत ही शानदार पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है ये, ओके। वो वाला ले लेंगे। अच्छा, इसमें जो वैलिडिटी आप देख रहे हो ना, जो वैलिडिटी आप देख रहे हो 6 महीने वाली, तो ये जो 6 मंथ्स की वैलिडिटी है, ये आप अपने हिसाब से बढ़वा सकते हो। 1 साल, 2 साल, 5 साल, जितनी आपको करवानी करवा लेना। अब आपको करना क्या है कि यहां पे जो हमारा नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर, आप उसको वहां पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको वैलिडिटी बढ़वानी है, वरना हमारे ऐप को डाउनलोड करें। तो भाई देखो, ये बहुत बड़ा स्कैम जो आपके सामने दिख रहा है, वेस्ट बंगाल सेकेंडरी एजुकेशन WBSC, 2 केसेस हैं यहां पे, 2 केसेस। एक केस दोस्तों 2014 का है। स्टेट रन स्कूल जो होते हैं ना, जैसे जो राज्यों में सरकारी स्कूल होते हैं, 2014 में भर्तियां निकली। अब 2014 में भर्तियां निकली, अब जो ये भर्तियां थी उसमें ये बताया गया, बच्चों ने ये कंप्लेन की कि जिनके कम मार्क्स आए हैं उनका हो गया, वो मेरिट लिस्ट में है, और जिनके ज्यादा मार्क्स हैं उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। पहली इरेगुलरिटी ये। और आपको विश्वास नहीं होगा, 2016 के बाद इन्होंने प्रोसेस शुरू किया। 2014 में आई भर्ती, 2 साल तक पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस चला। 2016 के बाद लगातार पिटीशंस आई हैं, लगातार छात्रों ने और बाकी लोगों ने पिटीशंस डाली है कि भाई एक बात बताओ कि जिनके कम मार्क्स हैं उनका कैसे, वो नंबर 1 कैसे आ गए। तो सबसे पहली बात तो ये, और वो लोगों को सैलरी मिल रही है सरकार द्वारा। वैसे आपको फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बता दूं कि इस समय वेस्ट बंगाल में 60,000 पोस्ट वेकेंट है टीचर्स की। आपको पता है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जूनियर सेकेंडरी स्कूल, ओके। तो यही पिटिशनर्स ने बोला कि भाई ये तो बहुत बड़ी घपलेबाजी है। हाईकोर्ट में मामला गया और अभी हाईकोर्ट ने बोला है कुछ जो हम बताएंगे। दूसरे केस में यहां पे जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, उन्होंने 2016 में 13,000 ग्रुप डी एम्प्लॉइज की रिक्रूटमेंट जारी की, जो कि यही, अब जैसे ग्रुप सी और ग्रुप डी का हिसाब किताब है यहां पे। तो ग्रुप डी जैसे जो प्यून होते हैं, आपको पता है ना कि हमारी जो हायरार्की है वो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में। ग्रुप सी में क्लर्क्स आ जाते हैं, ग्रुप डी में प्यून्स होते हैं, जो ऑफिस बॉय होते हैं, जो इधर उधर का काम करते हैं, ठीक है। तो अब वो जो ग्रुप डी वाले हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि भाई देखो, पहली बात तो 2019 में जो अपॉइंटमेंट्स है, ठीक है, नोटिफिकेशन आई, अपॉइंटमेंट्स एक्सपायर हो गए, लेकिन उसके बावजूद 25 लोगों को अपॉइंट किया गया है वेस्ट बंगाल सेकेंडरी एजुकेशन ने, ठीक है। 25 लोगों को अपॉइंट किया है, बल्कि अपॉइंटमेंट एक्सपायर हो गई। कुछ का तो ये कहना है 25 नहीं 500 लोग हैं। तो जबरदस्त इरेगुलरिटी जो है वो हमको देखने को मिल रही है। तो ये हाईकोर्ट ने यही बोला है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी रिक्रूटमेंट केस है। कैलकाटा हाईकोर्ट ने एक सीबीआई इंक्वायरी बैठा दी कि सीबीआई कोर्ट ने ही बोला कि भाई एक बात बताओ कि ये जो रिकॉर्ड है, ये बताता है शॉकिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, इट रिवील्स शॉकिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। राज्य की इसमें मिली भगत हो सकती है, कोर्ट कहने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कैसे हो गया भाई कि कम मार्क्स वाले ऊपर, अपॉइंटमेंट एक्सपायर हो गया। मैंने स्टडी ग्लोस पे मान लो कि मैंने बोला कि भाई देखो 1 महीने तक रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाएंगे, 1 महीने खत्म हो गए, उसके बावजूद मैं अपॉइंट कर रहा हूं, प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहा है ना। क्यों? पैसा दे दो, 1 लाख 4 लाख, भाई सीटें बिकती हैं, पहले तो बिकती ही थी। तो वही केस लग रहा है। हालांकि अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, अभी जांच बैठाई गई है। तो इन्होंने भी यही बोला कोर्ट ने कि भाई देखो अभी हम रिफ्रेन कर रहे हैं, अभी हम कोई कमेंट्स नहीं देंगे, जांच है। लेकिन यस, इट एक्चुअली रिवील्स शॉकिंग स्टेट ऑफ
अफेयर्स। कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया है कि भाई यहां पे एविडेंस ये बता रहा है कि भाई जब एक्सपायर हो गई थी अपॉइंटमेंट, ये दूसरे केस की बात है, तो आप क्यों, मतलब ये तो मोरालिटीज के ऊपर क्वेश्चन आ गए, कौन रिकमेंड कर रहा है? तो हाई कोर्ट ने एक तरीके से संदेह पैदा किया और सीधा सीधा इसके ऊपर सवाल उठा दिए और राज्य को इसमें जिम्मेदार ठहरा दिया। ओके, अब ममता बनर्जी ने ये जो सरकार, मतलब ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर आया है इसके खिलाफ, ये इन्होंने डिवीजन बेंच में ये चली गई है, ठीक है, तो सिंगल बेंच है ना, तो डिवीजन बेंच, तो अब यहां पे डिवीजन बेंच में बिफोर द डिवीजन बेंच अब एक कमेटी बैठाई जाएगी और उसके बाद जो रिपोर्ट्स आएगी उसके बेसिस पे यहां पे इन्वेस्टिगेशन होगा। ओके, तो डिवीजन बेंच जो थी उन्होंने एफिडेविट्स मांगे एसएससी और डब्ल्यूबीएससी के। अब प्रॉब्लम यह है कि भाई देखो, जब डिवीजन बेंच में मामला गया तो अगेन एसएससी एक है और एक डब्ल्यूबीएससी है। एसएससी जो है वो सेंट्रल लेवल पे काम करती है, आपको पता है, डब्ल्यूबीएससी स्टेट लेवल पे काम करती है। तो यहां पे एसएससी ने ग्रुप सी ग्रुप डी जो स्कूलों में निकलते हैं एसएससी देखता है, तो एसएससी ने अपने एफिडेविट में बोला कि भाई देखो हमने कोई इंप्लॉय रिकमेंडेशन दिया ही नहीं। मतलब क्या हुआ, रिक्रूटमेंट एक्सपायर हो गया, मैंने आपको बोला कि अरे सर एक्सपायर हो गया तो चलो मेरी रिकमेंडेशन है ना, प्लीज 25 लोगों को और बस, कम ऑन, ठीक है, काम हो गया, मैंने 25 को रख लिया। लेकिन एसएससी ये कह रहा है कि भाई हमने कोई रिकमेंडेशन ही नहीं दिया। तो जब हमने रिकमेंडेशन ही नहीं दिया तो बात ही कहां से आ गई, तुमने रिक्रूट कैसे किया, अपने मन से रिक्रूट कर लिया। अच्छा, वेस्ट बंगाल सीनियर सेकेंडरी, ये वेस्ट बंगाल बोर्ड ये कह रहा है, सेकेंडरी एजुकेशन ये कह रहा है कि भाई देखो यहां पे जिनको अपॉइंट किया है पेटिशनर्स ने, मतलब नहीं, हां यहां पे ये बोला है वेस्ट बंगाल ने कि हमारे पास पूरा डेटा आया था, ठीक है, हमारे पास पूरा डेटा था जो भी अपॉइंटमेंट्स के लिए, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये एसएससी बोल रहा है कि भाई देखो हमने तो कुछ बोला नहीं तुमको, है ना, हमने कोई रिकमेंडेशन दिया नहीं। और डब्ल्यूबीएससी बोल रहा है कि हमारे पास पूरा डेटा आया था इसीलिए हमने अपॉइंटमेंट की है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां पे पेटिशनर्स बोल रहे हैं कि भाई 25 नहीं, ये 500 लोगों को अपॉइंट किया है, 500 जो कि सरकारी सैलरी ले रहे हैं। ओके, तो ये तो बहुत ही भारी चूक हो गई है। अब टीचर्स रिक्रूटमेंट केस, यहां पे जो कलकत्ता हाई कोर्ट, उन्होंने सीबीआई जांच जो है वो ऑर्डर कर दी है। ममता बनर्जी डेफिनेटली इसको चैलेंज करने वाली है, ठीक है, ये ऑर्डर आ गया और आज ये चैलेंज करेंगी। हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन रहा है ये स्टेट के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है, बहुत बेइज्जती की बात है, क्योंकि अगर सरकार गिल्टी पाई गई तो 10,000 लोगों की जॉब जा सकती है, 10,000 लोगों की, आप विश्वास करेंगे, एक झटके में गई, अगर सरकार गिल्टी पाएगी 10,000 लोग अपनी जॉब जा सकती है। साथ ही साथ एग्जाम्स को कंडक्ट ही नहीं करवाया गया था फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इन द स्टेट रन स्कूल्स आफ्टर 2016 के बाद कोई भी एग्जाम कंडक्ट हुआ ही नहीं है और अभी प्रेजेंटली 60,000 पोस्ट वेकेंट है। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये राज्य जो है, जितने भी ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना, और रिक्रूटमेंट के निकाल पे ढिल्ला देते हैं, ये बल्कि पोस्ट वेकेंट है, वैकेंसीज है, लेकिन रिक्रूटमेंट निकलती ही नहीं है, राइट। तो ये सोर्सेस की माने, वेस्ट बंगाल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की माने, तो भाई 60,000 जो पोस्ट है वो वेकेंट है। तो ये लेक्चर था दोस्तों, स्कैम हुआ है, देखेंगे फिलहाल आगे क्या होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।